बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग टिप नंबर 2, फिजिकल अपीयरेंस इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको इस उन्वान से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि पेशेंट की होती है। और हमारे होम्योपैथिक में जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उस पर बहुत ज़ोर दिया गया है और जितने पेशेंट्स पे मेडिसिन्स को प्रूव किया गया था सेहतमंद पेशेंट्स पे, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बहुत मद्देनज़र रखा गया था और हमारी जितनी बुक्स हैं उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो मैं अपने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जब एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको अपने उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कीन ऑब्ज़र्व करना है और उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को आपने अपनी उस मेडिसिन के साथ मैच करना है जिसमें उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस उसके साथ मैच होती है। अब जब आपके पास जब पेशेंट आके बैठता है तो आप देखते हैं उसका लुक लाइक वो कैसा है। उसका पहले आप हाइट देखते हैं कि वो हाइट में लंबा है या छोटे कद का है, और उसकी आप फिज़ीक देखते हैं कि वो पतला है, दुबला है, पतला है या हेल्दी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको ना उन मेडिसिन से अलग कर देगा जो मेडिसिन आप चॉइस कर रहे होते हैं उसके सिम्टम्स के मुताबिक। लेकिन जब आप उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को उसके साथ मैच करेंगे तो वो एक्यूरेट जाके मैच हो रही होती है। अब अगर आपके पास कोई हेल्दी इंसान आ जाता है, हेल्दी पेशेंट आ जाता है, तो आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि यार इसकी जो अपीयरेंस है वो मैं उन मेडिसिन्स में देखूँगा जो हेल्दी मेडिसिन्स हैं जिसमें फैट्स का ग्रो ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर आपके पास एक दुबला पतला इंसान आ जाता है, दुबला पतला पेशेंट आ जाता है, कमज़ोर पेशेंट आ जाता है, तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाती है। तो आपने इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में एक तो उसकी हाइट देखनी है, उसकी लुक लाइक देखना है, उसकी फ़िज़ीक को देखना है। दूसरा आपने उसका कलर देखना है, आया वो कलर फेयर है, उसका कलर डार्क है। ये सब हमारी मेडिसिन्स में आता है। इसको हम ये ना सुने आप कि खुदा न खास्ता हम पेशेंट के बारे में कोई उसके ऐप निकाल रहे हैं, इस तरह नहीं। हम सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को अपनी उस मेडिसिन के साथ मैच करना है जो फ़िज़िकल अपीयरेंस उसमें भी मौजूद हो। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। आपने देखना है कि उसका कलर वाइट है, डार्क है, गंदुमी कलर है, ये सारा आपने नोट करना है। फिर उसकी आंखें नोट करनी है, उसकी आंखों का कलर नोट करना है। फिर इसी तरह आपने देखना है कि वो उसका चेहरा किस तरह का है, इसको फिज़िकल अपीयरेंस कहते हैं। फिर आपने उसके हाथों को देखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है, जिसको कहते हैं ना एग्जामिनेशन। ये लाजमी आपने फ़िज़िकल अपीयरेंस में ये चीज़ नोट करनी है। फिर आपने देखना है कि वो पेशेंट बैठता कैसे है, उसके बैठने का अंदाज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है। उसके हाथों की मूवमेंट कैसी है, वो शाय है थोड़ा सा या आपसे कॉन्फिडेंट होके बात कर रहा है, ये सारी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में आएंगी चीज़ें। फिर देखें कि वो पेशेंट आपको स्माइल दे रहा है या गुस्से में है। ये हमारे होम्योपैथिक में इस लेवल तक डॉक्टर्स कोशिश नहीं करते जाने की। अगर वो इस लेवल तक चले जाएं
तो उनकी रेमेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है वो कभी गलत नहीं होगी। वो जहाँ से भी इसको कवर करेंगे वही रेमेडी निकल के आएगी, क्योंकि वो सिम्टम्स को भी कवर कर रही होगी, उसके माइंड को भी कवर कर रही होगी, उसकी फिजिक को भी कवर कर रही होगी, उसकी अपीयरेंस को भी कवर कर रही होगी, उसके गुस्से को भी कवर कर रही होगी। तो ये आपने एक फ़िज़िकल अपीयरेंस देखनी है। और इसी तरह बच्चों में भी कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है तो वो किस तरह का है, वो हेल्दी है, कमज़ोर है, वो शाय है, उसकी लुक लाइक कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका नाक कैसे, पूरी एक फ़िज़िकल आपने एक पिक्चर देखनी है। और आपने उस मेडिसिन के साथ उसको कंपेयर करना है जिसमें वो एक्यूरेट आती है। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, कलकेरिया कार्प है। जैसे कलकेरिया कार्प का बच्चा या कलकेरिया कार्प का पेशेंट बहुत हेल्दी होगा, वो आके बैठेगा, बड़ा स्लो आएगा, और वो सुस्त होगा। दूसरा फेयर होगा, फैटी, फेयर भी होगा और फैटी भी होगा। उसके बाल जो है ना, उसके ब्राउन कलर के बाल होंगे या काले कलर के बाल होंगे, और ब्राउन से मुराद ये कि लाइट ब्राउन होंगे, इसमें बिल्कुल काले नहीं होंगे। और हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होगी, वो मतलब कैल्शियम की उसके अंदर कमी होगी। जब आप उसकी फ़िज़िकल लुक देखेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से आके बैठेगा, उसी पे बैठेगा तो फिर हिलेगा नहीं। ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आर्सेनिक के साथ, तो आर्सेनिक जब आएगा वो दुबला पतला लंबा होगा, और वो आके जिस चेयर पे बैठेगा, बैठने से पहले चेयर को साफ़ करेगा, और अगर बैठ भी जाएगा तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेगा। ठीक है ना। मुख्तलिफ मेडिसिन हैं। मैंने आर्सेनिक को कलकेरिया कार्प के साथ इसलिए कंपेयर किया कि ये सुस्त मेडिसिन है, और वो थोड़ा सा एक जगह पे टिक के बैठता नहीं, उसको कुछ ना कुछ करना है। कलकेरिया को भी कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो कहता है कि मैं बैठ के करूँ। लेकिन आर्सेनिक कहता नहीं, मैं इधर भी जाऊँ, उधर भी जाऊँ, इस चेयर से उधर, उधर से इधर। तो ये मेडिसिन की अपीयरेंस होती है, फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि फ़िज़िकल पेशेंट की अपीयरेंस क्या है, उसके बाल कैसे हैं, बाल उसके सीधे हैं, घुघराले हैं, आई का कलर कैसा है उसका, ठीक है, उसके होंठों का कलर कैसा है। कई पेशेंट आएंगे जिनके होंठ फटे होंगे, होंठों में क्रैक होंगे, बीच में क्रैक होंगे, वो बड़ी आपको दूसरी मेडिसिन की तरफ ले जाते हैं, नेट्रामोर की तरफ ले जाता है, आपको इग्नेशिया की तरफ ले जाता है। ठीक है। इसी तरह आप जब उसकी आंखें देखेंगी, अगर उसकी ब्लू आइज़ की तरफ जा रहा है तो वो उसकी आंखें ब्लू आइज़ की तरफ है तो पल्सटीला की तरफ भी ले जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये अपीयरेंस बहुत अहमियत रखती है। इसी तरह आपके पास पेशेंट आएगा तो वो उसको आप बॉडी में से अगर आप एग्जामिन करेंगे तो उसको हाथ लगाएंगे तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो बेलाडोना की तरफ लेके जा सकता है आपको। फिजिकल अपीयरेंस से भी आप पेशेंट की मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, आपको हिंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस, वो वाली अपीयरेंस, ऐसी नहीं कोई अपीयरेंस देखेंगे उसकी जैसे कोई चोट लगी हुई है आप उसको अपीयरेंस में ले आए, नहीं, उसकी जो ओरिजिनल फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है। और उसका नाक देखें, उसके कान देखें, उसकी आंखें देखें, ये आपको बुक्स में मेडिसिन की फिजिकल अपीयरेंस में मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने, ये एक दूसरा टिप मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब से सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है तो आपकी सबसे पहले लुक उस पर जाती है, आपकी आंखें उसको देखती हैं ऊपर से नीचे तक, उसकी फिजिकल लुक देखते हैं आप। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट को कभी भी जाने ना दें। आप थोड़ी देर, 1-2-4 मिनट, वो जब बात कर रहा होता है तो आपने कोई बात नहीं करनी, आपने सिर्फ उसको देखना है ऊपर से नीचे तक एज ए डॉक्टर कि वो लुक लाइक कैसा है। अगर वो बच्चा है तो लुक लाइक कैसा है, अगर वो पेशेंट है तो वो लुक लाइक कैसे नज़र आ रहा है, उसका बैठने का अंदाज कैसा है, उसके बात करने का अंदाज कैसा है, आया वो गुस्से से बात कर रहा है, आया वो प्यार से बात कर रहा है, आया उसके अंदर शाइनेस है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी। तो ये थी
एक छोटी सी वीडियो जिसमें टिप नंबर 2 थी केस टेकिंग में फ़िज़िकल अपीयरेंस। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसमें मैं पार्ट वाइज आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा जो केस टेकिंग का हिस्सा होती हैं और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इसको इग्नोर ना करें और इसी स्टेज के मुताबिक आप चलें, लॉ के मुताबिक चलें, तो आप यकीन करेंगे आपकी केस टेकिंग आसान भी हो जाएगी और आप केस टेकिंग में कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आप फिर जो मेडिसिन निकालेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे। चलिए जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो दोनों जहानों में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।